आप सबको जय मसीह की। आज तारीख है 8/8/2025 और हम शाम का वचन पढ़ेंगे। भजन संहिता 74, 75 और 76 अध्याय। हे परमेश्वर, तूने हमें क्यों सदिया के लिए छोड़ दिया है? तेरी कोपाग्नि का धुआं तेरी चराई की भेड़ें के विरुद्ध क्यों उठ रहा है? अपनी मंडली को जिसे तूने प्राचीन में मोल लिया था और अपने निज भाग का गोत्र होने के लिए छुड़ा लिया था, और इस सिय्योन पर्वत को भी जिस पर तूने वास किया था स्मरण कर। अपने डग अनंत खंडरों की ओर बढ़ा, अर्थात उन सब बुराइयों की ओर जो शत्रु ने पवित्र स्थान में की है। तेरे द्रोही तेरे पवित्र स्थान के बीच गरजते रहे हैं। उन्होंने अपने ही ध्वजों को चिन्ह ठहराया है। वे उन मनुष्यों के समान थे जो घने वन के पेड़ों पर कुल्हाड़े चलाते हैं, और अब वे उस भवन की नक्काशी को कुल्हाड़ियों और हथौड़ों से बिल्कुल तोड़ डालते हैं। उन्होंने तेरे पवित्र स्थान को आग में झोंक दिया है और तेरे नाम के निवास को गिराकर अशुद्ध कर डाला है। उन्होंने मन में कहा, हम इनको एकदम दबा दें। उन्होंने इस देश में परमेश्वर के सब सभा स्थलों को फूंक दिया है। हमको हमारे निशान नहीं देख पड़ते। अब कोई नबी नहीं रहा, न हमारे बीच कोई जानता है कि कब तक यह दशा रहेगी। हे परमेश्वर, द्रोही कब तक नामधराई करता रहेगा? क्या शत्रु तेरे नाम की निंदा सदा करता रहेगा? तू अपना दाहिना हाथ क्यों रोके रहता है? उसे अपने पंजर से निकाल कर उनका अंत कर दे। परमेश्वर तो प्राचीन काल से मेरा राजा है, वह पृथ्वी पर उद्धार के काम करता आया है। तूने तो अपनी शक्ति से समुद्र को दो भाग कर दिया। तूने तो जल में मगरमच्छों के सिरों को फोड़ दिया। तूने तो लिव्यातानों के सिर टुकड़े टुकड़े करके जंगली जंतुओं को खिला दिया। तूने तो सोता खोलकर जल की धारा बहाई। तूने तो बारहमासी नदियों को सुखा डाला। दिन तेरा है, रात भी तेरी है। सूर्य और चंद्रमा को तूने स्थिर किया है। तूने तो पृथ्वी की सब सीमाओं को ठहराया। धूपकाल और जाड़ा दोनों तूने ठहराए हैं। हे यहोवा, स्मरण कर कि शत्रु ने नामधराई की है और मूढ़ लोगों ने तेरे नाम की निंदा की है। अपनी पिंडुकी के प्राण को वन पशु के वश में न कर। अपने दीन जन को सदा के लिए न भूल। अपनी वाचा की सुधि ले, क्योंकि देश के अंधेरे स्थान अत्याचार के घूरों से भरपूर हैं। पिसे हुए जन को अपमानित होकर लौटना ना पड़े। दीन और दरिद्र लोग तेरे नाम की स्तुति करने पाए। हे परमेश्वर, उठ, अपना मुकदमा आप ही लड़। तेरी जो नामधराई मूढ़ द्वारा दिन भर होती रहती है, उसे स्मरण कर। अपने द्रोहियों का बड़ा बोल न भूल। तेरे विरोधियों का कोलाहल तो निरंतर उठता रहता है। हे परमेश्वर, हम तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तेरा नाम प्रकट हुआ है। तेरे आश्चर्य कर्मों का वर्णन हो रहा है। जब ठीक समय आएगा, तब मैं आप ही ठीक ठीक न्याय करूँगा। जब पृथ्वी अपने सब रहने वालों समेत डोल रही है, तब मैं ही उसके खम्भों को स्थिर करता हूँ। मैंने घमंडियों से कहा, घमंड मत करो, और दुष्टों से सींग ऊंचा मत करो। अपना सींग बहुत ऊंचा मत करो, न सिर उठाकर रिठाई की बातें बोलो, क्योंकि बढ़ती न तो पूरब से, न पश्चिम से, और न जंगल की ओर से आती है, परंतु परमेश्वर ही न्यायी है। वह एक को घटाता और दूसरे को बढ़ाता है। यहोवा के हाथ में एक कटोरा है, जिसमें का दाख मधु झाग वाला है। उसमें मसाला मिला है और वह उसमें से उडेलता है।
निश्चय उसकी तलछट तक पृथ्वी के सब दुष्ट लोग पी जाएंगे, परंतु मैं तो सदा प्रचार करता रहूँगा। मैं याकूब के परमेश्वर का भजन गाऊंगा। दुष्टों के सब सींगों को मैं काट डालूंगा, परंतु धर्मी के सींग ऊंचे किए जाएंगे। परमेश्वर यहूदा में जाना गया, उसका नाम इज़राइल में महान हुआ है। उसका मंडप शालोम में और उसका धाम सिय्योन में है। वहाँ उसने चमचमाते तीरों को और ढाल और तलवार को तोड़कर लड़ाइयाँ ही को तोड़ डाला है। हे परमेश्वर, तू तो ज्योति में है। तू आहेर से भरे हुए पहाड़ों से अधिक उत्तम और महान है। दृढ़ मन वाले लुट गए और भारी नींद में पड़े हैं, और शूरवीरों में से किसी का हाथ न चला। हे याकूब के परमेश्वर, तेरी घुड़की से रथों समेत घोड़ों भरी नींद में पड़े हैं। केवल तू ही भय योग्य है, और जब तू क्रोध करने लगे तब तेरे सामने कौन खड़ा रह सकेगा। तूने स्वर्ग से निर्णय सुनाया है, पृथ्वी उस समय सुनकर डर गई और चुप रही। जब परमेश्वर न्याय करने को और पृथ्वी के सब नम्र लोगों का उद्धार करने को उठा, निश्चय मनुष्य की जलजलाहट तेरी स्तुति का कारण हो जाएगी, और जो जलजलाहट रह जाए उसको तू रोकेगा। अपने परमेश्वर यहोवा की मन्नत मानो और पूरा भी करो। वह जो भय के योग्य है, उसके आसपास के सब उसके लिए भेंट ले आए। वह तो प्रधानों का अभिमान मिटा देगा। वह पृथ्वी के राजाओं को भय योग्य जान पड़ता है। आमीन।